जय हिंद। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि कोशिका किसे कहते हैं और कोशिका का डिस्कवर किसने किया था। ये उसी का पार्ट है। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। बेसिकली इसका जो शेप होता है कुछ इस प्रकार का एक झिल्ली के रूप में होता है, जिसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं यानी कि सेल कोशिका के जितने भी भाग होते हैं इसी झिल्ली के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए बेसिकली यह प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। प्लांट मतलब आप लोग जानते ही होंगे, पेड़ पौधा जो कि सिर्फ मूवमेंट करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एनिमल्स मतलब होता है जीव जंतु, गाय भैंस गधा घोड़ा, ये सब एनिमल्स हो जाएगा। मानो हम लोग कुत्ता हो गए, ठीक मान लीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली के, इसी एक पतली झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। बेसिकली जो कोशिका झिल्ली होती है इसी के अंदर जितने भी अंग होते हैं कोशिका के सब इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है वह एक लिविंग सेल होता है। लिविंग कहने का मतलब यह है कि आगे हम लोग और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में यानी कि सेल के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ जो सेल होता है वो डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। ये थिन होता है और इलास्टिक होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है यानी कि कोशिका जो झिल्ली होती है वो पतली होती है और फ्लेक्सिबल यानी कि इलास्टिक लचीली होती है। इसी कारण इसका डिफिनिट शेप होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक बैलून आपके पास है, उसके अंदर पानी भर दीजिए। पानी भर कर आप उसको जिस तरह से प्रेस करना चाहेंगे यानी कि जिस तरह से आप उसको शेप प्रोवाइड करना चाहेंगे आप उस तरह का उसको शेप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए इसका डिफिनिट शेप होता है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल होता है। ओवरऑल ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल के सबसे बाहरी भाग को कहते हैं। इसका जो मेन काम होता है ये इनगल्फ का काम करता है। इनगल्फ यानी कि फूड या अदर मटेरियल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेने का या निगलने का प्रयास करता है। कोशिका झिल्ली के अलावा एक और झिल्ली पाया जाता है जिसको कहते हैं सेल वॉल, हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये शेप इसका कुछ इस प्रकार का होता है। ये आप देख सकते हैं हम लोग का क्या है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। इसी के बाहर एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग सेल वॉल कोशिका भित्ति कहते हैं। इसका मेन काम वही होता है कि ये सुरक्षा प्रदान करता है। हम लोग पढ़ते हैं इस पॉइंट वाइज से। देखिए ओनली ये प्लांट में पाया जाता है, क्योंकि ये जो सेल वॉल होता है वो प्लांट में इसलिए पाया जाता है क्योंकि प्लांट के पास न तो उनको मौसम के अनुसार बचने का कोई कपड़ा होता है, न उन लोगों का खुद का घर होता है। लेकिन ह्यूमन के पास ऐसा नहीं होता, इसीलिए इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और झिल्ली पाई जाती है जो इसको इन पौधों को प्रोटेक्ट करते हैं। पॉइंट देखते हैं, ये नॉन लिविंग होता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था जो सेल मेम्ब्रेन होता है कोशिका झिल्ली होता है वो क्या था, लिविंग सेल से मिलकर बनता है। बट लेकिन जो ये सेल वॉल होता है जो प्लांट में पाए जाते हैं नॉन लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। ये फ्रीली परमिएबल होता है। एक पॉइंट में भूल गया था आप सभी को बताना, सेल मेम्ब्रेन में जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। सिर्फ वो कुछ ही फूड या एक्सटर्नल मटेरियल को अपने अंदर लेने का प्रयास करता है। लेकिन जो ये सेल वॉल होता है इस तरह इसका वो काम नहीं होता। ये किसी भी चीज को फोटो कितना हो गैसेज वो बिना सोचे समझे अपने अंदर धड़ 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 करके घुसाने लगता है, इसीलिए इसको फ्रीली परमिएबल कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है डिटरमाइंड शेप ऑफ सेल। ये भी क्या करता है, सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो सेल वॉल है ये जितने भी इसके अंदर सेल होते हैं उन सभी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज से मिलकर बनता है। सेलुलोज क्या होता है, बेसिकली सेलुलोज के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वो कार्बोहाइड्रेट ही मिलकर सेलुलोज बनाते हैं। जो ये सेल वॉल होता है ये सेलुलोज का बना होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किस चीज का बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से होता है। बट जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये हार्डली और स्ट्रांगली है, क्योंकि ये पेड़ है, इंसान तो नहीं। इंसान को एक चट्टे से मारी तो तुरंत भड़ गिर जाएगा नीचे, लेकिन पेड़ को मारिए एक चट्टे तो उल्टे आप उसको नहीं मारेंगे, उल्टे आप ही को मार देगा। जितना तेज आप लगाएंगे ना, न्यूटन का तीसरा ला लगा देता है पेड़। इसीलिए क्या होता है ये हार्डली होता है और स्ट्रांगली होता है, मजबूत होता है पेड़, ठीक। इसीलिए कभी भी पेड़ से मत पंगा लीजिएगा, नहीं तो